नमस्कार, मैं अनीश तिवारी। सिंगरौली जिले से एक आपको हैरान करने वाला मामला समझ में आ रहा है, जहां कोतवाली थाना अंतर्गत खुटार चौकी क्षेत्र में गहलरा गांव की यह मामला है, जहां एक विश्वकर्मा परिवार के मथुरा प्रसाद विश्वकर्मा का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन जैसे एक दो दिन समय बीतता है, उसके बाद वहाँ की जो अस्थियाँ होती हैं, यानी हड्डियाँ होती हैं, जो शरीर के अंतिम संस्कार के बाद जो अवशेष बचता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। यह आरोप उनके परिजनों का है। यह कोई पहली घटना नहीं है उस क्षेत्र में, यह दूसरी घटना है। इसके पहले भी उन्हीं परिवार के लोगों ने यह बताया कि पटेल परिवार के लोगों के भी घर में जब एक बार यहाँ पर देहांत हुआ था, वो जब पीपल के पेड़ में घंटा बांधा गया था, यानी कहें तो जो मटके बांधे गए थे, उसको भी कुछ अजायब तत्वों द्वारा फोड़ दिया गया था। इसी तरह यह घटना भी है, जहां खुटार के गहलरा गांव में अंतिम संस्कार के बाद जो हड्डियां बचती हैं, अस्थियां होती हैं, उसे कुछ अजायब तत्वों के द्वारा उसे वहां से फेंक दिया गया, यानी हटा दिया गया। यह जांच का मामला है, पुलिस भी पहुंची है। क्या कुछ होता है, यह भी अपडेट आपको आगे देंगे। लेकिन यह भारतीय हिंदू संस्कृति के धर्म पर किस तरह से लगातार अजायब तत्वों के द्वारा वार किया जा रहा है, किस तरह से लगातार टारगेट किया जा रहा है, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। आखिर यह घटना कैसे घटी? क्या किसी व्यक्ति ने यह कृत्य किया है या कोई जानवरों ने किया है? यह जांच का विषय है। पुलिस वहां पर पहुंची है। यह जांच के बाद ही खुलासा और क्लियर हो पाएगा। किनकी मौत हुई थी और किनकी अस्थियां क्या चोरी हुई थी, क्या पूरा मामला था यहाँ पे? मामला ये है कि 4 फरवरी को मथुरा प्रसाद विश्वकर्मा, जो मेरे जीजा जी के पिताजी लगते हैं जी, अचानक तबीयत खराब हुई। उनके सीने में दर्द हुआ, तो इन लोग फ़ोन किए। हम ड्यूटी में ही थे, हम ड्यूटी से निकलने वाले थे। वो लोग फ़ोन किए कि पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई, आप हॉस्पिटल पहुँचो, हम लोग लेके आ रहे हैं। जब हॉस्पिटल हम छुट्टी लेकर, ऑफिस से जब छुट्टी हुई मेरी, हम गए हॉस्पिटल, तो वो एडमिट थे। मैं उनसे बात किया तो बोले कि सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो हम बोले और कोई दिक्कत? तो बोले नहीं, पहले से अभी थोड़ा आराम है। फिर मैं उनको बोला कि ठीक है, आप आराम करिए, हम थोड़ी देर से आते हैं बाहर से। फिर जब मैं बाहर से लौट के आया तो उनकी थोड़ा सीरियस तबीयत हो गई थी। वो बोले कि मुझे लैट्रिन जाना है। मैंने उन्हें लैट्रिन के लिए भेज दिया। साथ में उनके लड़के थे, अनिल विश्वकर्मा। वो जब वहाँ से वापस आए तो उसके बाद फिर हम बोले कि अब कैसा लग रहा है? तो बोले अभी कुछ ठीक लग रहा है। फिर अनिल विश्वकर्मा, उनके लड़के और उनकी वाइफ जो हैं, मेरे जीजा जी की माता जी, वो साथ में थी। वहीं इस पे जब ये लोग थे, इसके बाद हम वहाँ से निकल गए, चले आए घर। फिर जब घर आ रहे थे तो थोड़ी देर बाद वहाँ से अपना मोबाइल नंबर दे के आए थे, कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करिएगा। तो उनकी माता जी फ़ोन की, बोली कि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, आप जल्दी हॉस्पिटल आइए। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँचता उसके पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद क्या कुछ इनकी अस्थियां अभी नहर में पाई गई हैं? क्या कुछ इसमें मामला था? मृत्यु के बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल से कागज वगज बनवा के छुट्टी करा के हम लोग डेड बॉडी लेके घर में आए रात में, एम्बुलेंस के माध्यम से। अगले दिन सुबह करीबन 5 तारीख को दोपहर 1 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार कार्यक्रम, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है, वो किया गया। इसके बाद जब अभी कल की बात है, 7 तारीख को जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां अवशेष निकलते हैं, उनको गंगा नदी में विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के लिए अस्थियों को एकत्रित करके ये पीपल का जो पेड़ है, पीपल के पेड़ में झोले में बांध करके बढ़िया से पैक करके रखा गया था। और उसके साथ बोरे में जो है राख वगैरह भी रखा हुआ है। राख अभी तक स्थावत है, लेकिन उनकी अस्थियां जो हैं अभी मौके पर नहीं मिली। फिर हम लोग रात में जब ढूंढने लगे तो नहीं मिली, तो चौकी में गए, हम लोग आवेदन दिए। चौकी वाले बोले कि हम लोग अभी तो नहीं कर पाएंगे, सुबह देखते हैं। सुबह चौकी वाले कोई नहीं आए। फिर हम लोग अभी बात किए, राधा मंत्री जी से बात किए, विधायक जी से बात किए, और चौकी वालों से भी सब लोग बात किए। इसके बाद अभी पुलिस वाले लोग आए हुए हैं, और अभी मौके पर जांच करने पे वो पुलिया में जो है कि कुछ अस्थियां मिली हैं, लेकिन पूरी अवशेष उनके अभी नहीं मिल पाए, और वो झोला का जो थैला था वो भी नहीं मिला। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको अपर लेवल पे जाना पड़ा, नेताओं का से सिफारिश करना पड़ा आपको, तो कहीं ना कहीं खुटार चौकी पुलिस नाकाम दिख रही होगी। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम कहना ये चाहेंगे कि इसके पहले भी ये घटना हो चुकी है यहाँ पे पटेल परिवार वालों के साथ। उन लोगों द्वारा भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे पीपल के पेड़ में घंट बांधा गया था।
जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोड़ दिया गया था। क्या कोई इसमें कोई शक या तो कुछ आपको लगता है कि किसने किया होगा ये कृत्य, क्यों किया होगा, क्या शक कुछ में कारण? ये तो स्पष्ट हो, हम लोगों को शक हो रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा ही किया गया है, लेकिन किसके द्वारा किया गया इसका हम लोग नहीं बता सकते। किस कारण बस किया गया, क्यों किया गया, ये कुछ इसके हम जो अस्थियां होती है, जो हड्डी होती है, जी। उसको विसर्जन के लिए आखिर लिया था, लेकिन उसको नहर में फेंका गया। आखिर कारण क्या है? इसका कारण ही तो हम लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है अभी तक। ऐसा क्यों किया गया, किसके द्वारा किया गया, इसकी जानकारी अभी तक पता नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा।